हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं आज किंगडम फंजाई। अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, आइए देखें। क्या द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। कह किंगडम फंजाई जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक यूनिक किंगडम बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट बनाता है यूनिक किंगडम, एक अनोखा किंगडम बनाता है किसका, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का। यानी किंगडम फंजाई जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे शो एक ग्रेट डाइवर्सिटी। ठीक है, ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, फंजाई जो होते हैं ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी, किस चीज़ में ये डाइवर्सिटी शो करते हैं, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स में। यू मस्ट हैव सीन, कह रहा तुमने ज़रूर देखा होगा, ठीक है, किसको, फंजाई को, ऑन द मॉइस्ट ब्रेड, कहाँ पे देखा होगा, मॉइस्ट ब्रेड पे, एंड रूटन फ्रूट्स, या रूटन माने सड़ा हुआ, सड़े हुए फ्रूट्स पे। ठीक है, देखते हो कि जो ब्रेड मॉइस्ट हो जाती है, नम हो जाती है, तो उस पर फफूंदी लग जाती है, या जो फ्रूट है सड़ जाता है तो उस पर भी क्या होती है, फफूंदी लग जाती है। और जो फफूंदी लगती है वही क्या है, तुम्हारी फंजाई है। तो वही कह रहा, यू मस्ट हैव सीन, तुमने जरूर देखा होगा फंजाई को, कहाँ पे देखा होगा, ऑन द मॉइस्ट ब्रेड। ठीक है, कहाँ पे देखा होगा, ऑन द, ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर। ठीक है, देखना ये इन कर देगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ऑन द मॉइस्ट ब्रेड, ठीक है, एंड द रूटेन फ्रूट, द कॉमन मशरूम, करा कॉमन मशरूम यू ईट, करा कॉमन मशरूम जो तुम खाते हो, एंड द टूड स्टोर क्या होता है कि पॉइजनस होता है, इसे खाया नहीं जाता। और आल्सो फंजाई, ये भी क्या है, फंजाई है। यानी मशरूम जिसे खाया जाता है और टूड स्टोर, ये दोनों क्या हैं, फंजाई के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। करा वाइट स्पॉट, ठीक है, किस कलर का, वाइट स्पॉट, इन्हें सफ़ेद धब्बा, सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ, कहाँ पे देखी जाती है, मस्टर्ड के लीफ पे हमें क्या होता है, वाइट स्पॉट दिखाई देता है। और ड्यू टू द पैरासिटिस फंगस, और ये किसकी वजह से होता है, पैरासिटिस फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है। और यूस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेक, बनाने के लिए, ब्रेड एंड बियर। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है, और इसका इस्तेमाल हम करके ब्रेड और बियर बनाते हैं। अदर फंजाई कॉजेज द डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, कह रहा है दूसरे जो फंजाई हैं वो प्लांट्स और एनिमल को क्या कराते हैं, डिजीज कराते हैं, बीमारी कराते हैं। जैसे वीट रस्ट, ठीक है, कह रहा है वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। ठीक है, कह रहा है वीट रस्ट क्या है, एक बीमारी है, और ये किसके द्वारा होता है, पक्सीनिया द्वारा होता है। इज एन इम्पॉर्टेंस एग्जाम्पल, ये एक इम्पॉर्टेंस एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वीट रस्ट कैसे होता है, पक्सीनिया द्वारा होता है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, यानी कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिससे हमें क्या होती है, एंटीबायोटिक्स मिलती है, जैसे पेनिसिलियम। ठीक है, फंजाई आर द कॉस्मोपॉलिटन, फंजाई कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन किसे कहा जाता है, सर्वव्यापी, यानी जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। तो फंजाई जो होते हैं ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, फंजाई क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा हवा में भी पाया जाता है, वाटर में भी होता है, सॉइल में भी होता है, एंड ऑन, देखना, ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स के ऊपर होता है। ठीक है, इन नहीं होगा, एनिमल और प्लांट्स के अंदर नहीं, एनिमल और प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है। तो ये लगभग हर जगह है। ठीक है, एयर में भी है, वाटर में भी है, सॉइल में भी है, और एनिमल और प्लांट्स के ऊपर भी है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ये कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटेंट होता है। दे प्रीफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ठीक है, कह रहे ये कहाँ पे ग्रो करना पसंद करते हैं, तो कह रहे ये वार्म यानी गर्म, एंड ह्यूमिड नम, यानी थोड़ा गर्म और नम जगह पे ग्रो करना पसंद करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, तुम आश्चर्यचकित हो गए, वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में क्यों रखते हैं। यस, हाँ, हमें आश्चर्यचकित, ये तो खाने को फ्रिज के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि खाना हमारा ख़राब ना हो, यानी बैक्टीरिया या फंजाई जो खाने को ख़राब करने वाले हैं, ठीक है, वो खाने को ख़राब ना कर पाएँ। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो फ्रिज होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और इतने टेम्परेचर पे फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में जो बैक्टीरिया और फंजाई होंगे वो इतने टेम्परेचर को काम नहीं कर पाएँगे, इतने कम टेम्परेचर पे, तो ये हमारे खाने को ख़राब भी नहीं कर पाएँगे। तो देखा, कह रहा है इट इज़ टू प्रिवेंट फूड, कह रहा है इट इज़ टू प्रिवेंट, ये क्या होता है, खाने को प्रिवेंट करता है, बचाता है। ठीक है, फ्रॉम गोइंग टू बैड, ठीक है, यानी खाना खराब होने से बचाता है, यानी खाने को फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि खाना खराब होने से बच जाए। ठीक है, ड्यू टू द बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से जो खाना खराब होने वाला होता है, ये उस खाने को क्या करता है,
रेफ्रिजरेटर फ्रिज क्या क्या बचा लेता है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, कह रहा है ईस्ट के एक्सेप्शन के साथ, क्योंकि ईस्ट हमारा कैसा होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, विच आर यूनिसेलुलर, तो कैसा है यूनिसेलुलर है। तो कह रहा है ईस्ट के एक्सेप्शन के साथ, यानी ईस्ट को अगर हम साइड मारें जो यूनिसेलुलर है, फंजाई और फिलामेंटस, तो फंजाई कैसे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, यानी ईस्ट क्या है एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसके अलावा जितने भी फंजाई होते हैं ये कैसे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट के एक्सेप्शन यानी अपवाद के साथ, विच आर यूनिसेलुलर, जो कैसा यूनिसेलुलर है, फंजाई और फिलामेंटस, फंजाई कैसे होते हैं फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, करें इनकी बॉडी जो होती बनी होती है किससे, लॉन्ग सिलेंडर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई होते हैं इनकी बॉडी किससे बनी होती है, लॉन्ग, ठीक है लंबे, सिलेंडर वोल, और थ्रीड लाइक यानी रस्सी जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, यानी एक ऐसे लंबा लंबा स्ट्रक्चर होगा जिससे हम क्या कहेंगे हाइफी कहेंगे, और बहुत सारे हाइफी इस तरीके से आपस में क्या होते हैं नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब, क्या कुछ हाइफी क्या होता है कॉन्टिन्यूस ट्यूब होता है फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और उनमें क्या होता है जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी बहुत एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, और ऐसी हाइफी को हम क्या कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। यानी हाइफी दो तरीके की होती हैं, आइए देखें। कह रहा है कि हाइफी जो होता है ये दो तरीके की होती है। एक क्या है कि ये तुम्हारी एक हाइफी हो गई, ठीक है, एक हाइफी ये हो गई जो कैसी है कॉन्टिन्यूअस है, यानी बीच में कोई दीवार नहीं है, और इसमें ये क्या है इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, एक न्यूक्लियर दो न्यूक्लियर, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, और ऐसे हाइफी को हम क्या कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। जबकि कुछ हाइफी ऐसी होती हैं, ठीक है, उस हाइफी जो क्या होते हैं ऐसे होते हैं जिनमें सेप्टा होती है दीवार होती है, ऐसा लग रहा है कि हाइफी क्या हो रही है बट रही है। ठीक है, और ऐसी हाइफी को क्या कहते हैं सेप्टेड हाइफी कहते हैं। तो सिनोसिटिक हाइफी जो होती है ये कैसी होती है एसेप्टेड होती है, ये कैसी होती है एसेप्टेड यानी बिना दीवार वाली, और ये कैसी होती है सेप्टेड होती है। ठीक है, कोई कह रहा है सम हाइफी कुछ हाइफी जो होते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होते हैं फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, क्या कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अदर हाउ द सेप्टा आर क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, और क्या जो जो दूसरे हाइफी होते हैं उनमें क्या होता है सेप्टा, सेप्टा यानी दीवार होती है, या क्या तो क्रॉस वॉल होती है। ठीक है, इन देयर हाइफी उन हाइफी में। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, जो सेल वॉल होती है, ठीक है, फंजाई की वो किसकी बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना, यानी एक फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। मोस्ट फंजाई और हेट्रोट्रॉपिक, ज़्यादातर फंजाई हमारे कैसे होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करते हैं किसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम फ्रॉम द डेड सब्सट्रेट, यानी मरी हुई चीज़ों से, एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, इसलिए हम क्या बोलते हैं सैप्रोफाइट। यानी फंजाई कैसे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स में भी ये क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स उसे कहते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या करते हैं, ठीक है, मान लो ये एक ब्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फंजाई आएगा, ठीक है, ये मान लो एक फंजाई आया, तो ये अपने बॉडी से क्या करेगा डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, जिसकी वजह से ये जो ब्रेड है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पनिया हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा पनिया होने लगेगा। ठीक है, और फिर इसे ये क्या करेगा अपने बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कह रहा है कि मोस्ट फंजाई जो होते हैं ये कैसे होते हैं हेट्रोट्रॉप होते हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं किसको सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को फ्रॉम द डेड सब्सट्रेट यानी मरी हुई चीज़ों के, एंड इट्स आर कॉल्ड इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट, और कह रहा है कि जो लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या एनिमल पे उसे हम क्या बोलते हैं पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो हेट्रोटॉप होता है, और हेट्रोटॉप में भी अगर बात करोगे तो मोस्टली क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी सड़ी गली चीज़ों से खाना लेने वाले होते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल के ऊपर क्या होते हैं, ठीक है, ऑन लिविंग प्लांट्स यानी लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं
वो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, और उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बियॉन्ट्स, और ये क्या होते हैं, किसी के साथ सिम्बियॉन्ट भी बना सकते हैं, यानी किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं और उससे खुद भी फ़ायदा पहुंचवाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ के साथ क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी बना लेते हैं। इन एसोसिएशन विद एल्गी, जैसे एल्गी के साथ ऐसे लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई, ठीक है। हाँ, लाइकेन में क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई आपस में मिल जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। एल्गी क्या कहता है, फंजाई को फ़ायदा पहुंचाता है, और फंजाई क्या कहता है, एल्गी को। तो यहाँ पे क्या सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि फंजाई जो होता है हायर रूट्स के साथ भी क्या होता है, ठीक है, हायर रूट्स के साथ भी क्या होता है, जुड़ जाता है। फंजाई रूट को फ़ायदा पहुंचाता है और रूट से क्या होता है, फंजाई को पास फ़ायदा पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या दोनों का फ़ायदा हो रहा है, तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो तुम्हारे फंजाई होते हैं, ठीक है, फंजाई जो होते हैं ये मोस्टली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स में भी ये तुम्हारे क्या हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, या ये सिम्बियॉन्ट, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, सिम्बियॉन्ट हो सकते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट यानी जो थड़ी वाली चीज़ों से अपना खाना लें, पैरासाइट जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स से अपना खाना लें, और सिम्बियॉन्ट जो किसी लिविंग से जुड़ा होगा और उसको फ़ायदा पहुंचाएगा और उससे खुद भी फ़ायदा लेगा। जैसे फंजाई के एल्गी के साथ जुड़ता है तो लाइकेन बनाता है, और रूट्स के साथ जुड़ता है, हायर रूट के साथ, तो क्या बनता है, तुम्हारा माइकोराइजा बनते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स, कह रहा है इसका जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाई का वो वेजिटेटिव हो सकता है। वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग द्वारा, ठीक है। यानी इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग द्वारा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई स्पोर, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, स्पोर द्वारा होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्पोर द्वारा होगा, कॉल्ड कोनिडिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं, और स्पोरेंजियोस्पोर, या क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इज बाय द ओ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बैसिडियोस्पोर द्वारा होगा। यानी अगर यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन, ठीक है, तो कह रहा है इसका रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, ठीक है, एसेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, या सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा, ठीक है, कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन, या कैसे होगा, फिजन, या बडिंग द्वारा होगा, ठीक है, या बडिंग द्वारा होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर द्वारा होगा। अब यहाँ पे स्पोर कौन कौन से होंगे तुम्हारे, कोनिडिया हो सकता है, ठीक है, कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर हो सकता है, या जूस्पोर हो सकता है, ठीक है। अगर जूस्पोर का ही एक फॉर्म होता है, नॉन मोटाइल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्लानोस्पोर, ठीक है, अप्लानोस्पोर भी लिख लो, अप्लानोस्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, oosporous, ठीक है, कैसा होता है, oosporous टाइप, oospores या एस्पोस्पोर्स या बैसिडियोस्पोर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, oospore द्वारा करते हैं, एस्कोस्पोर द्वारा करते हैं, या बैसिडियोस्पोर द्वारा करते हैं, ठीक है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस, कह रहा है जो अलग अलग प्रकार के स्पोर होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, ठीक है। यानी स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप, फंजाई के सेक्सुअल फंजाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल साइकिल होती है, उसमें कितनी इवेंट्स, कितनी घटनाएं होती हैं, 3 घटनाएं होती हैं, ठीक है। पहली घटना क्या होती है, सॉरी, पहली घटना इसमें क्या होती है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी पहली घटना क्या होती है कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, यानी 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, यानी पहले प्लाज्मोगेमी होती है। फिर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फिर क्या होते हैं, दोनों के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं। यानी पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी होगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा NN2 NN डिप्लॉयड हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, मियोसिस होती है, ठीक है, क्या होती है, मियोसिस होती है इन द जाइगोट, रिजल्टिंग इन द हैप्लॉइड स्पोर, और क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर बनता है,
ठीक है। और फिर हैप्लॉइड स्पोर से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट होगा और एक नया माइसिलियम बना देगा। आइए देखें। हम्म अगर हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो देखना तेरा पहले इसमें क्या होगा, दो कंपैटिबल हाइफी आएंगी, यानी एक हाइफी ऐसी आएगी जो एक हाइफी ऐसी आएगी जो मेल हो और एक हाइफी ऐसी आएगी जो फीमेल हो, ठीक है। यानी ये वाली हाइफी मान लो मेल वाली हाइफी होगी और ये क्या होगी, फीमेल हाइफी होगी, ठीक है। इसके अंदर इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। कह रहा सबसे पहले क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होती है, यानी इन दोनों हाइफी के प्रोटोप्लाज्म आपस में क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक हाइफी हो गई, ठीक है। ये एक हाइफी ये होगी और दोनों हाइफी के प्रोटोप्लाज्म आपस में क्या हो गए, मिल गए। लेकिन अभी भी दोनों के न्यूक्लियस कहाँ हैं, अलग अलग हैं, न्यूक्लियस कहाँ हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये होता है ये जो फंजाई होते हैं कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो ये भी क्या है, एन है और ये भी क्या है, एन है। तो यहाँ पर देखो क्या प्लाज्मोगेमी तो हो गई लेकिन न्यूक्लियस अभी भी क्या अलग है, यानी यहाँ पे क्या है, एन प्लस एन कंडीशन बनी हुई है, क्या है, एन प्लस एन कंडीशन। ऐसा लग रहा है कि दोनों हाइफी मिलके एक सेल हो गई हैं और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, एन प्लस एन है। तो सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है, क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। गेमी माने मिला, प्लाज्मो प्लाज्मा, तो सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हुई और यहाँ पर क्या है, एन प्लस एन यानी डाई कैरियोटिक स्टेज है। एक इसे हम क्या बोलेंगे कि दोनों न्यूक्लियस अभी अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन तो हम क्या बोलेंगे, डाई कैरियोटिक है। डाई मैंने दो, कैरियोटिक माने न्यूक्लियस, यानी दो न्यूक्लियस वाली कंडीशन है, डाई कैरियोटिक स्टेज है। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है कि ये दोनों जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्म तो मिल ही चुका है, अब इन दोनों के न्यूक्लियस भी क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के न्यूक्लियस भी क्या हो गया, आपस में मिल गए, यानी तुम्हारी कैरियोगेमी हो गई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कैरियोगेमी। जब कैरियोगेमी होगा तो दोनों न्यूक्लियस मिल गए, एन एन मिल गए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड होगा और ये तुम्हारी क्या हो गई, कैरियोगेमी हुई है, ठीक है, कैरियोगेमी, ठीक है। अब कैरियोगेमी हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तुम्हारा जाइगोट बन जाएगा। कैरियोगेमी हुई चुकी है, क्या बन गया तुम्हारा, जाइगोट बन गया। अब जब ये जाइगोट बना होगा तो ये जाइगोट कैसा होगा तुम्हारा, टू एन होगा, ठीक है। कैरियोगेमी हुई है तो ये क्या है, जाइगोट बना टू एन। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है, मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होगी तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बनेगा, स्पोर बनेगा और स्पोर कैसा होगा, एन होगा, यानी हैप्लॉइड होगा। और फिर ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और एक नया फंजाई बना लेगा, तो हमारा एक हैप्लॉइड फंजाई फिर से बन जाएगा। और ये क्या है, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो कितनी करता है, सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है, फिर कैरियोगेमी होती है और उसके बाद क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। क्या होती है, मियोसिस होती है। तो चलिए आइए देखें। यहाँ पर देखो इसने क्या किया कि सबसे पहले क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है, ठीक है। अब वो जो गैमेट्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच क्या होगी, प्लाज्मोगेमी होगी। फिर क्या होगा, दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे यानी कैरियोगेमी होगी। और फिर क्या होगा कि जो जाइगोट बना है उसके अंदर मियोसिस होगा और क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब एक फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप, तो कह रहा दो हैप्लॉइड हाइफी, ठीक है, जो कंपैटिबल मैटिंग टाइप हो। कंपैटिबल का मतलब कि एक मेल हो तो एक फीमेल हो, ठीक है। तो कह रहा कंपैटिबल, ठीक है, याद रखना इस शब्द को, कंपैटिबल मैटिंग, मैटिंग माने मिलना यानी रिप्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स की क्या होते हैं, कम्स टुगेदर, एक साथ आती हैं, एंड द फ्यूज और फ्यूज हो जाती हैं, आपस में मिल जाते हैं। इन सम फंजाई, कुछ फंजाई में
फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड सेल। कह रहा है कुछ फंजाई में क्या होता है कि दो हैप्लॉइड सेल यानी दो हाइफी आपस में मिलती हैं और तुरंत क्या हो जाता है, इमीडिएटली तुरंत क्या हो जाता है, एक डिप्लॉइड सेल बन जाती है। हाउ वेयर, जबकि इन अदर फंजाई और दूसरे फंजाई में जैसे एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज, किसकी बात कर रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इंटरवेनिंग यानी एक बीच की डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, यानी कि प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है लेकिन तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती, यानी N+N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल वाली कंडीशन क्या होती है, ऑकर्स होती है। ठीक है, यानी कि प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी नहीं होती। ठीक है, ये किसके अंदर होता है कि एस्फोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि तुम्हारा क्या होगी, प्लाज्मोगेमी हुई लेकिन तुरंत कैरियोगेमी नहीं हुई थी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी लेकिन तुरंत कैरियोगेमी नहीं हुई, तो एक डाइकैरियोटिक स्टेज बन गई है और ये किसके अंदर होती है जनरली, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो कह रहा है एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। ठीक है, यानी N+N यानी 2 न्यूक्लियस पर सेल। सच कंडीशन, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, डाइकैरियन, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियन, और इस फेज को क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक फेज कहते हैं फंजाई का। लेटर बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, बाद में क्या कहते हैं, पेरेंटल न्यूक्लियाई भी आपस में मिल जाते हैं एंड सेल बिकम डिप्लॉयड, और सेल क्या होते हैं, डिप्लॉयड हो जाती है। जब फंजाई फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी, और फंजाई क्या करती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है। ठीक है, विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। ठीक है, वही फ्रूटिंग बॉडी का मतलब जाइगोट की बात करते हैं कि डिप्लॉयड डिप्लॉयड मतलब पेरेंटल न्यूक्लियाई जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, पेरेंटल न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे तो एक डिप्लॉयड सेल बन जाएगी। तो अब ये जो डिप्लॉयड सेल बनी है वो क्या करेगी, फ्रूटिंग बॉडी यानी जाइगोट बनाएगी और उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, तो तुम्हारा क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, हमारे माइसीलियम दिख कैसी रही है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर कैसे बन रहा है और फ्रूटिंग बॉडी कैसे बन रही है। फॉर्म द बेसिस, ये क्या होता है, आधार बनाता है यानी बेस बनाता है फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम। ठीक है, इनटू वेरियस क्लासेस, यानी फंजाई को हम क्या कहते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, ड्यूटेरियोमाइसिस। फाइको एस्को बैक्टीरियो ड्यूटेरियो, 4 क्लास में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फंजाई को 4 क्लास में जो डिवाइड किया जा रहा है तो किसके आधार पे किया जा रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं माइसीलियम के, माइसीलियम है कैसा, और फिर और हम क्या देखते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्लोटिंग बॉडी की, उस फंजाई के अंदर स्पोर और स्पोर कैसे बन रहा है, फ्लोटिंग बॉडी कैसे बन रही है, और इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी फंजाई होती है, फंजाई को हम क्या कहते हैं, 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इतना तैयार कर लें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके चारों क्लास को 1 बाय 1 करके देखेंगे। ओके, बाय।